फर्स्ट पॉइंट क्या था एक बार बताना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ही तो आसान है बेटा, कैश में प्लस होगा कैपिटल में प्लस होगा। दूसरा क्या है पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू। इस पॉइंट को देखो ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ड्यू का मतलब क्या होगा, अर्न। इंटरेस्ट कमा तो लिया बट मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं, इसका मतलब यही होता होगा नहीं होता होगा, तुम बताओ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला नहीं बट ड्यू हो गया था, इसका मतलब अर्न कर लिया था, है ना। जो इनकम आपने अर्न कर ली या ड्यू हो गई बट आपको मिली नहीं, वो तो एक्रूड इनकम है ना बेटा। और एक्रूड इनकम होती है जो इनकम आपने कमाई बट आपको मिली। अगर आपने बेटा इनकम कमाई, इट मींस योर लॉस योर प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस होते हैं, तुमने देखो क्या कर रखा है। अब तुमने क्या किया यहां ध्यान से सुनो, जो ट्रीटमेंट तुमने किया है ना वो किसका ट्रीटमेंट होगा, यहां देखो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट पे नहीं हुआ। अब इससे पता लग रहा है आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंस की बात कर रहा है। अब यहां अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और वहां अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, एक में रिसीव्ड की बात कर रहा है, एक में पेड की बात कर रहा है। तो रिसीव्ड से पता लगता है कि ये हमारी इनकम रही होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस कभी मिलते नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला नहीं, इसको इनकम होगी। और यहां कह रहा है इंटरेस्ट पे नहीं किया, इसका मतलब एक्सपेंस रहा होगा। तो इस केस में एक्सपेंसेस ड्यू थे बट पे नहीं हुए, और इस केस में इंटरेस्ट ड्यू था बट रिसीव्ड नहीं हुआ। ये पॉइंट इनकम के लिए है, नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड से ही हमने पहचान लिया ये हमारी इनकम रही होगी, क्योंकि अगर कोई चीज हमें नहीं मिली बट मिलनी चाहिए थी, वो तो इनकम होती है बेटा। एक्सपेंसेस तो वैसे भी कभी नहीं मिलते। एक्सपेंसेस के लिए तो यहां पे वर्ड यूज करता वो पेड, नॉट पेड। क्लियर हुआ दोनों में। तुमने क्या किया, रिसीव्ड वाले के लिए एक्सपेंसेस मान लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिया, कैपिटल से माइनस कर दिया, जबकि कैपिटल में माइनस नहीं क्या होना चाहिए था, रिसीव्ड है तो प्लस। और एसेट में एक नई एसेट आनी चाहिए थी, लायबिलिटी नहीं है ये आपकी, एसेट है जिसका नाम था एक्रूड इंटरेस्ट। एक नई एसेट ओपन होनी चाहिए थी जिसका क्या नाम होता, एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर हुआ बेटे, ये एक्सपेंस नहीं है आपके, और एक्सपेंसेस नहीं है तो बेटा लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, आपने लायबिलिटी में डाल दिया। नॉट रिसीव्ड, इन दो वर्ड से क्लियर हो रहा है ये इनकम होगी। नॉट पेड, इन दो वर्ड से क्लियर हो रहा है ये एक्सपेंस रहा होगा। डिफरेंस क्लियर हो रहा है बेटा दोनों में आप लोगों को। अब आगे तो गलती नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ये स्टेज हमारी ना सीखने की स्टेज है, ठीक है। आपने काम किया नहीं होगा, क्यों नहीं किया बेटा, देखो आप बड़े, मैं आपको एक चीज बड़े क्लियर शब्दों में बताऊं, अगर अकाउंट्स के अंदर बेटा आपको अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रांग रखनी है ना, तो एक ही तरीका है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता चला जाएगा। इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्या मांगता है, तुम तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो बेटा 11th में, अगर मैथमेटिक्स ली है तुमने, इट मींस मैथमेटिक्स तुम्हारा एक अच्छा सब्जेक्ट है। जिनका अच्छा नहीं होता ना वो छोड़ देते हैं 11th में। तो बताओ आप मैथमेटिक्स क्या मांगता है, अकाउंट्स उतनी प्रैक्टिस नहीं मांगता जितनी मैथमेटिक्स मांगता है, बट बेटा अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है, और जो बच्चा अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेगा उस बच्चे को ये सब्जेक्ट कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो आगे से कोशिश करना बेटा, जो मैं क्वेश्चन देता हूं करके लाया करो। और कितना टाइम लगता है इस 4 लाइनें के क्वेश्चन के लिए, मात्र 5 मिनट।
आने से पहले भी फटाफट से कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है डिफरेंस दोनों में? अब तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या था पॉइंट? इंश्योरेंस प्रीपेड, एडवांस में पे किया हुआ इंश्योरेंस। अगर बेटा कोई एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी वो एक्सपेंस बेटा, अगर आपने उसकी एडवांस में पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट, अगर आप किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर दोगे, एडवांस का मतलब अगले साल की पेमेंट इस साल कर दोगे, तो वो बेटा आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपकी एसेट होता है। क्या होता है? और एसेट का नाम क्या दिया गया? प्रीपेड। प्रीपेड वर्ड लगा देंगे और आगे जो खर्चे का नाम होगा, रेंट है तो प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट है तो प्रीपेड इंटरेस्ट, इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस। और दूसरा कैसे माइनस होगा बेटा? क्योंकि पेड है, एडवांस पेमेंट, अगर पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, कैश से माइनस, और एक नई एसेट ओपन होगी, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इंश्योरेंस। क्लियर है ये पॉइंट? ये भी गलत था तुम्हारा, ये ठीक था, ये ठीक था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्डिंग खरीदोगे बेटा तो बिल्डिंग आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? बिल्डिंग हमारी क्या है बेटा? एसेट है। तो एसेट में एक हेडिंग खोलोगे बिल्डिंग। अब देखो, बिल्डिंग के पैसे दिए हैं तुमने? नहीं, तुमने बिल्डिंग की पेमेंट तो करी है, बट लोन लेके बैंक से, तो लोन लेना आपकी क्या है? एक तो बैंक लोन एक लायबिलिटी है, आप लोन एक लायबिलिटी के रूप में खोल दो बेटा। तो एसेट में बिल्डिंग आएगी और लायबिलिटी में बैंक लोन आएगा। लोन फ्रॉम बैंक लिख दो या बैंक लोन लिख दो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोन की इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट होता है बेटा, जनरली बैंक क्या करता है, हर महीने की आपकी ईएमआई फिक्स कर देता है, राइट? अगर बैंक आपसे बेटा 50,000 रुपए की ईएमआई ले रहा है या एनुअल पेमेंट ले रहा है 50,000 की, तो बेटा इसमें ना दो चीजों का मिक्सर होता है, एक लोन अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। दोनों को बराबर करता है, बराबर नहीं मतलब दोनों का प्रोपोर्शन होता है। लोन अमाउंट कम होता है जनरली, इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसमें मैंने बोला लोन 50,000 का था, बट उसमें इंटरेस्ट 15,000 का था, इंटरेस्ट 15 का था। 50 में बेटा 15,000 का इंटरेस्ट था, तो लोन कितना का पे किया होगा आपने? 35,000 का। यही हुआ होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने 50,000 की पेमेंट कर दी, तो कैश तो बेटा 50,000 माइनस होगा ही होगा, लेकिन लायबिलिटी में ओनली 35 माइनस होंगे बेटा, क्योंकि लोन कितना पे किया है? 35। 50 में से लोन 35 है, तो 15,000 की पेमेंट किस चीज की है फिर? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस। और बिजनेस के एक्सपेंसेस सारे क्या है? लॉस। और बिजनेस के लॉस सारे किसके होते हैं? ओनर के। तो इसलिए तो बेटा बैंक लोन पे इंटरेस्ट दोगे तो आपका लॉस नहीं है। आपने बिल्डिंग खरीदी और बैंक से लोन ले लिया, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बैंक को। लोन फ्री में तो नहीं मिला होगा, लोन के ऊपर हमें बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। 1 साल का इंटरेस्ट होगा ये बेटा। पेमेंट अगर 1 साल की है तो इंटरेस्ट भी 1 साल का होगा। तो 1 साल के सारे खर्चे बिजनेस के क्या बताए थे मैंने? लॉस। और बिजनेस के सारे लॉस कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से। क्लियर है? अच्छा, आपको क्या ये चीज क्लियर है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये तो क्लियर है ना? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कितने साल के होते हैं? 1 ईयर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मोर देन 1 ईयर, इट मींस फिक्स एसेट्स, वो हमारी एसेट होती हैं। तो अगर आप एसेट्स को खरीदोगे तो एसेट क्रिएट होगी, और 1 साल का कोई एक्सपेंस पे करोगे तो एसेट क्रिएट, दैट विल बी योर लॉस। 1 साल के सारे खर्चे बिजनेस के क्या होंगे? लॉस। और कहां से माइनस होंगे? कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट बेटा बताओ एसेट है या एक्सपेंस है? रिवेन्यू एक्सपेंस है, लॉस। बिजनेस के सारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस इस चैप्टर के लिए रिवेन्यू एक्सपेंस है, लॉस है, और लॉस कहां से माइनस होंगे? कैपिटल्स। तो बैंक जो भी सारे इंटरेस्ट और मतलब आगे वो सारे लॉस हो जाएंगे। बैंक को नहीं, मैं किसी को भी इंटरेस्ट दूंगा तो बिजनेस का लॉस है। तो मतलब कोई तो सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट ही मांगता है ना,
नहीं 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 नहीं, नहीं पेमेंट मांगते हैं, पेमेंट में बाइफरकेशन देते हैं, कितना इंटरेस्ट है और कितना लोन अमाउंट है। अगर आप मतलब मान के चल लो, अगर मैं फ्रेंड से ही लेता हूँ हाँ, तो वो इंटरेस्ट पड़ जाएगा। नहीं लेगा तो फिर नहीं होगा। इसमें तो क्वेश्चन ने बोला था ना कि इंटरेस्ट है। अगर सपोज करो तुम्हारी बात मान लेता हूं, अगर इसमें ना लिखता क्वेश्चन इंटरेस्ट है तो मैं पूरा लोन से माइनस कर देता बेटे, क्या दिक्कत है? ऐसा पॉसिबल है? सही कह रहे हैं। कैसे मैंने फ्रेंड से लोन लिया था, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरे से, तो मैं उसका लोन ही वापस करूंगा। डेफिनेटली लोन वापस करोगे तो लोन से माइनस कर लेना। इसमें तो क्वेश्चन ने बोला था बेटा इंटरेस्ट है, किया नहीं ना ये क्वेश्चन तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये घर पे करना है बेटा और अगली क्लास में दिखाओगे तुम लोग, ठीक है? दोबारा पढ़ो ना इनको बेटा। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करो। पर्टिकुलर रहने दो, पर्टिकुलर मत लिखो, घर जाके लिख लेना, ठीक है? आप सीधी इक्वेशन बनाओ, पर्टिकुलर में कुछ मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो अभी। काजू स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। बेटा एसेट में 1 लाख रुपए कैश आएगा और वो 1 लाख रुपए कहां प्लस हो जाएंगे? कैपिटल में। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, गुड्स खरीदे, क्या होते हैं गुड्स? करो। उधार में खरीदे हैं? हाँ उधार है बेटा, नाम दे रखा हो तो उधार परचेज मानोगे आप। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, तो 1 लाख रुपए कैश में आ गया बेटा बिजनेस के पास, 1 लाख रुपए की इंटरनल लायबिलिटी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं। अगर कोई बिजनेस बेटा गुड्स खरीदता है तो गुड्स बिजनेस का क्या है? स्टॉक, एसेट, लॉस नहीं है। तो खोलो बेटा स्टॉक में 80,000 कैश में 0 आएगा बेटा, क्योंकि पार्टी का नाम दे रखा है और बंदे का नाम अगर दे रखा है तो हम उसको उधार मान लेंगे जब तक कैश वर्ड यूज ना करें। क्रेडिटर्स आएगा बेटा। अब तुम में से कौन कौन बच्चा है यहां देखना एक बार, जब आपने 80,000 का माल खरीदा तो स्टॉक में लिख दिया, क्रेडिटर में लिख दिया और कैपिटल को वापस 1 लाख लिख देते हो। ये गलत प्रैक्टिस है, 0 आएगा बेटा, क्योंकि सेकंड ट्रांजैक्शन में कैपिटल का कोई रोल नहीं है। ये 0 आएगा, 1 लाख नहीं होगा, ठीक है? फिर टोटल लगाओ, न्यू इक्वेशन NE। कैश बेटा 1 लाख रुपए रह गया, स्टॉक 80,000 आ गया आपका, 80,000 की लायबिलिटी क्योंकि उधार है बेटा, पार्टी का नाम दे रखा है, और 1 लाख रुपए कैपिटल रह गई। कैपिटल में तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक बिजनेस को 1 साल में या तो लॉस ना हो या प्रॉफिट ना हो। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। गुड्स रिटर्न टू रोहन, 80 में से बेटा 10,000 का माल हमने वापस कर दिया। हो सकता है डिफेक्टिव होगा, तो माल वापस करा या कैश वापस किया है? तो कैश में 0 करो, माल में 10,000 माइनस करो बेटा। बताओ 10,000 का स्टॉक जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम करो, लायबिलिटी को कम करो बेटे। और कैपिटल का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजनेस को भी ना तो लॉस ना प्रॉफिट, 0 कर दो कैपिटल में। अगेन न्यू इक्वेशन, कैश 1 लाख रुपए ही है बेटा, स्टॉक 70,000 70,000 का रह गया, लायबिलिटी 70,000 की रह गई, कैपिटल 1 लाख की है। सेम दोनों साइड देख लो, 1-1 लाख रुपए है या नहीं है?
हाँ, 170 दोनों बराबर है। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या है, तो गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने बिजनेस से कुछ माल अपने घर के लिए निकाल लिया, उसके कॉस्ट प्राइस 5,000 थे और एमआरपी कितना था 6,000। बेटा अगर कोई भी चीज बिजनेस की ओनर अपने घर ले जाता है, चाहे वो कैश लेके जाए चाहे वो गुड्स लेके जाए, वो ड्राइंग्स होती है बिजनेस की। क्या होती है? ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस से मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज ले ली तो स्टॉक माइनस हो जाएगा। एक तो स्टॉक माइनस होगा और दूसरा बेटा बिजनेस के अंदर ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी कैपिटल कम हो जाएगी। हम मालिक को कहेंगे मालिक तुमने मेरे को कितने पैसे दिए थे? 1 लाख। अब आप कितने रुपए का माल वापस लेके जा रहे हो? 5,000। कॉस्ट प्राइस देखते हैं ड्रॉइंग्स में बेटा, ठीक है। बिजनेस को कितने रुपए में पड़ी है वो चीज? 5,000 में। तो बिजनेस कहेगा मैं आपके 5,000 रुपए माइनस करूंगा क्योंकि ये स्टॉक मेरा है, आप अपने घर क्यों लेके जा रहे हो? लेके जाओगे तो आपकी कैपिटल कम होगी फिर, ठीक है। तो कैश में 0 करो, स्टॉक से 5,000 माइनस कर लो बेटा। 5,000 का माल ओनर अपने घर लेके चला गया, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मालिक के पैसे कम कर देंगे हम। मालिक के पैसे मतलब कैपिटल को कम कर देंगे बेटा। फ्री में हम मालिक को कुछ नहीं देंगे क्योंकि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्संस। न्यू इक्वेशन, कैश में 0 होगा, स्टॉक से 5,000 रुपए माइनस होंगे और कैपिटल से भी 5,000 माइनस होंगे बेटा। कैश 1 लाख रुपए रह गया, स्टॉक 65,000 रह गया, लायबिलिटी 70 की 70 ही पड़ी है अभी तक और कैपिटल रहेगी 95 की। कैपिटल 95,000 रहेगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस पे। इस पॉइंट में एनी डाउट? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है? एक्रूड। एक्रूड किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? इनकम के लिए। एक्सपेंसेस के लिए जनरली क्या वर्ड यूज होता है? आउटस्टैंडिंग। और इनकम के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट, इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? इनकम। एक्रूड इनकम मतलब अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एरो लगा के लिख लो क्वेश्चन में, एक्रूड इंटरेस्ट के आगे एरो लगाओ। इसका मतलब है बेटा अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड का मतलब है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमाई बट मिली नहीं। बेटा कोई इनकम कमाओगे और आपको अगर ना मिले तो वो आपकी लायबिलिटी है या एसेट है? एसेट में एक नाम खोल दो, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट 0 करते आओ ऊपर, क्योंकि ऊपर ट्रांजैक्शन में एक्रूड इंटरेस्ट कुछ था नहीं। 0 कर दो लास्ट तक। कर दिया? लास्ट ट्रांजैक्शंस पे आ जाओ। कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा क्योंकि कमाया बट मिला नहीं, मिला ही नहीं तो कैश में नहीं आएगा। स्टॉक का कोई लेना देना ही नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट, अगर मैंने कमाया और मुझे मिले ना तो मेरी एसेट है, तो एसेट में डाल दो बेटा। कितने रुपए डालोगे? 500 रुपए। और ये मालिक के अकाउंट में प्लस कर दो क्योंकि ये आपने कमाया है। और अगर बिजनेस ने कमाया है तो बिजनेस का प्रॉफिट है और बिजनेस के प्रॉफिट हमें ओनर को देने होते हैं बेटा। तो कैपिटल में प्लस होगा अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता तो बेटा यहां पे एक्रूड इंटरेस्ट की जगह अगर लिखा होता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो कैपिटल से क्या करते हैं और एसेट क्रिएट नहीं होती, फिर लायबिलिटी क्रिएट होती, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमें इंटरेस्ट देना है तो हमारी लायबिलिटी होती। दोनों में फर्क है, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी और एक्रूड मतलब एसेट। देखो एक बार दोबारा, फाइनल इक्वेशन निकालना एफ ई। एफ ई मतलब फाइनल इक्वेशन। कैश रह गया बेटा आपका 1 लाख रुपए, 65,000 का स्टॉक रह गया, 500 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट, लायबिलिटी 70 की 70 रुपए पड़ी है और 95,500।
ये हो गई बेटा आपकी फाइनल इक्वेशन। समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बनाओ फॉर्मेट, फॉर्मेट तो बनाओ तुम्हारा तो। मैं बेटा पर्टिकुलर्स नहीं बना रहा, क्योंकि पर्टिकुलर्स नॉर्मल वही क्वेश्चन में से उठा के लिखने होते हैं। मैं ओनली बस सीधा प्रैक्टिकल हिस्सा कर रहा हूं इसका। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एसेट में कैश आ जाएगा 80,000 और कैपिटल बेटा 80,000 आ जाएंगे, क्योंकि ये पैसा हमने ओनर से लिया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मोटरसाइकिल खरीदी है बिजनेस ने, बट उसके घर के लिए। तो कैश बिजनेस का आया होगा या गया होगा? अगर बिजनेस मोटरसाइकिल खरीदेगा तो पैसा जाएगा, तो कैश तो 4,000 माइनस कर लो बेटा। क्या ये बिजनेस की एक एसेट होनी चाहिए मोटरसाइकिल या व्हीकल के नाम से? फिक्स एसेट तो होती अगर ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदी होती। बिजनेस की एसेट कौन सी होती है? मैंने एक वर्ड बोला था, बिजनेस के पास क्या होनी चाहिए? ओनरशिप। अगर ये मोटरसाइकिल ओनर के लिए खरीदी है, मालिक के लिए खरीदी है, तो यानी इसके बिजनेस के पास तो ओनरशिप नहीं होगी। ये बिजनेस की मोटरसाइकिल नहीं है, ये उसके मालिक की है, तो ये बेटा फिर बिजनेस की एसेट नहीं आएगी। बिजनेस की एसेट होती तो यहां पे पर्सनल यूज नहीं होता, फिर वट ओनली होता बॉट मोटरसाइकिल। ठीक है। इसको ड्राइंग्स मानेंगे। क्या मानेंगे? और ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि मालिक ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो कहां से माइनस होगा फिर? ये कैपिटल से। हम कहेंगे ओनर आप अपना पैसा निकाल के ले गए, हम इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल आपके घर के लिए है। ठीक है। एसेट नहीं क्रिएट कर सकते बेटा इसको, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं खरीदी गई। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। 76,000 कैश रह गया आपका, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल 76 ही रह गई। सेम दोनों साइड 76 76। ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटा। ड्राइंग किसी भी चीज की है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, चाहे मालिक गुड्स ले जाए, चाहे मालिक कैश ले जाए, चाहे मालिक कोई बिजनेस की फिक्स एसेट ले जाए, अगर मालिक बिजनेस से कोई भी चीज अपने घर लेके जाता है, दैट इज ड्राइंग। और ड्राइंग सीधा कैपिटल से माइनस करनी है बेटा। ठीक है। क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, या फिर मैं बोलूं वो बिजनेस की एसेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगेन अमाउंट विथड्रॉन। ये भी क्या हो गई फिर? ड्रॉइंग। इस बार उसने क्या निकाल लिया? विथड्रॉन मतलब निकालना, अमाउंट मतलब पैसे। तो कैश से माइनस करो, 8,000 रुपीज कैश माइनस करो और कैपिटल से माइनस कर दो। अगर वो बिजनेस से कुछ भी लेके जाता है तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है, कैपिटल से माइनस होगी। कितना रहेगा? 68। 68,000।
फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10 का, आपने 20,000 का माल पैसे देके खरीदा और 40,000 का माल बेटा उधार पे खरीदा। टोटल माल कितने का खरीदा? स्टॉक कितना आएगा बिजनेस के पास? 60। तो नई एसेट खोलना, एक बार ऊपर कैश के बराबर में खोल दो स्टॉक, और स्टॉक को ऊपर जीरो करते आओ, क्योंकि पहली वाली ट्रांजैक्शन में स्टॉक नहीं था हमारे पास। जीरो जीरो करते आओ ऊपर से। अब स्टॉक में कितना प्लस करोगे बेटा? 60। स्टॉक तो 60 प्लस होगा, कैश कितना जाएगा? 20। तो कैश के नीचे 20,000 माइनस करो बेटा, क्योंकि आपने कैश परचेज ओनली 20 करी है। माल 60,000 का खरीदा है, पैसे ओनली 20,000 दिए हैं, तो 40,000 रुपए माफ हो जाएंगे या उधार है? उधार को क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं बेटा लायबिलिटी में 40,000 के। फ्री में नहीं आया माल। और बेटा कैपिटल में रहेगा जीरो, क्योंकि अभी हमने माल खरीदा है बेटा, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं किया। क्लियर है? कोई डाउट इस पॉइंट में? करो टोटल। न्यू इक्वेशन कितना रहेगा बेटे? कैश 48,000, स्टॉक 60, लायबिलिटी 40, कैपिटल भी 68। देखना एक बार, बराबर है क्या? पक्का? दोनों साइड बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेटा आपने गुड्स बेचे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 10। लास्ट पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने ना कैश में भी माल बेचा है 5,000 कॉस्टिंग का, एंड ऑन क्रेडिट उधार में भी माल बेचा है 10,000 रुपए कॉस्टिंग का। ठीक है, यानी हमने टोटल कितने रुपए का माल बेचा है गोडाउन से? 15,000 का। लेकिन 15,000 के ऊपर हमने 20% प्रॉफिट भी कमाया है। ठीक है, यहां देखो, जब आप बेटा सेल करते हो तो इसके दो पॉइंट होंगे। एक तो बेटा स्टॉक माइनस होगा। ठीक है, स्टॉक कितना माइनस होगा? कितने का बेचा है स्टॉक? 5,000 कैश में बेचा है और 10,000 उधार में बेचा है, तो कितने रुपए का माल निकल गया? 15,000 रुपए का बेटा स्टॉक निकल गया। तो 15,000 का स्टॉक माइनस करेंगे एसेट में से। ठीक है, लेकिन जब आपने माल बेचा तो बेटा दो तरीके से बेचा। एक है आपकी कैश सेल और एक है आपकी क्रेडिट सेल। दो सेल है ना, एक तो कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है। कैश सेल कितने की है? 5,000 का माल प्लस 20% प्रॉफिट, ऐसे बेचिए। उधार में माल कितना बेचा? 10,000 का माल प्लस 20% प्रॉफिट, ऐसे बेचा। क्वेश्चन आगे कह तो रहा है एट ए बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाया बेटा। जब आपने कैश सेल करी तो स्टॉक कितना गया आपका? 5, और 20% प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 का 20%, 5,000 का 20%, 1,000 रुपए। तो 5,000 प्लस 1,000 कितने का माल बेचा होगा? 5,000 का माल 6,000 में बेचा होगा। तो कैश में कितना प्लस होगा? ये कैश में प्लस होगा बेटा। अभी रुक जाओ, बाद में करेंगे। ठीक है, 10,000 का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 बेटा। सीधा सीधा हिसाब है। 10 प्लस 2 कितने में बेचा होगा? 12,000 में माल बेचा होगा। क्या कैश आएगा?
उधार है, ये क्या है? उधार। अगर हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो हमने उनसे पैसा लेना है ना बेटा। अगर हमने पैसा लेना है तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं हो सकती। लायबिलिटी किसको कहते हैं? जब अगर हमें किसी को पैसा देना हो, ये तो पैसा लेना है, हमने गुड्स बेचे हैं माल, तो पैसा लेना है हमें, तो ये हमारे डेटर्स हैं, एसेट है ये हमारी। क्या है ये बेटा? हमारी एसेट। और एसेट का नाम क्या है? डेटर्स। बी साइलेंट रहेगा इसमें, डेटर्स। क्लियर हुआ? पक्का? दोबारा सुन लो। जब भी इस चैप्टर के अंदर सेल ऑफ गुड्स आएगी बेटा, क्या आएगी? सेल ऑफ गुड्स। आपको 3 स्टेज पे काम करना है, इनफैक्ट 4 स्टेज पे। पहले ये देखना पड़ेगा कितने का माल गया, चाहे कैश में बेचो चाहे उधार में बेचो, स्टॉक तो जाएगा, स्टॉक दोनों माइनस कर दो। फिर आपको ये देखना है कैश सेल में कितना पैसा आएगा और उधार सेल में। कैश सेल में जो पैसा आएगा कैश में प्लस हो जाएगा बेटा, उधार सेल में जो पैसा आएगा वो कैश में प्लस नहीं होगा, उसके लिए एक नई एसेट खुलेगी डेटर्स के नाम से। क्लियर? और फिर ये देखना है प्रॉफिट कितना हुआ, जो मालिक को भी तो देना है। 5 का माल 6 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट? 1000। 10,000 का माल 12 में बेच रहे हो, कितना का प्रॉफिट? 1000 प्रॉफिट इधर, 2000 प्रॉफिट उधर, टोटल प्रॉफिट 3000। ये किसको देना है? ओनर को, कैपिटल में। क्लियर? चलो मैं करवाता हूं, पहले तुम लिखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। पहले आप स्टॉक से माइनस कर दो 15,000, स्टॉक के नीचे 15,000 माइनस कर लो बेटा। कर लिया? स्टॉक 15,000 का बेच दिया। अब इधर आ जाओ, कैश सेल। कैश सेल मतलब कस्टमर को माल बेचा और वापस पैसा आ गया तुरंत। 5,000 का माल 20% प्रॉफिट पे है, तो 5,000 का 20% 1,000, 5 + 1,000 कस्टमर से कितने पैसे आएंगे? कैश में प्लस करो, कैश के नीचे 6,000 लिखो। यहां उधार है, 10,000 का माल 20% प्रॉफिट पे है, 12,000 आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, उधार है। क्रेडिट मतलब उधार, तो ये आपकी एसेट होगी बेटा, ये आपके पास बाद में पैसा आएगा। तो एक नई एसेट खोलो, डेटर्स। स्टॉक के बराबर में ऊपर एसेट में स्टॉक के बराबर में एक नई एसेट खोलो, डेटर्स। ऊपर +0 +0 +0 करते आओ, डेटर्स में +0 +0 +0 नीचे आ जाओ बिल्कुल, और लास्ट में कितने लिख दो बेटा? 12,000। प्लस करके 12,000 लिख दो। लिख दिया? इक्वल टू लायबिलिटी में 0 और कैपिटल में बेटा प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट कितना है आपको? 1,000 रुपए प्रॉफिट कैश सेल में, 2,000 प्रॉफिट क्रेडिट सेल में, तो 3,000 का प्रॉफिट प्लस कर दो। अब मैं लिख के दिखा रहा हूं कैसे होगा। कैश में बेटा 6,000 आएंगे, स्टॉक में 15,000 माइनस होंगे, एक नई एसेट ओपन हो जाएगी, डेटर्स। डेटर मतलब उधार में जो माल बेचा है वो आपकी एसेट है, आज नहीं तो कल आएगा पैसा। 12,000 लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, मालिक को 3,000 का प्रॉफिट दे दो। 1,000 रुपए कैश सेल पे प्रॉफिट, 2,000 रुपए उधार पे, कितना रह गया कैश? 54,000 हो गया बेटा। कैसे आया 54? 48,000 + 6,000। स्टॉक कितना रह गया? 45। 60,000 का स्टॉक आपके पास पड़ा था, 60 में से 15 माइनस कर दो। डेटर्स कितने के हो गए? लायबिलिटी 40, कैपिटल 71। देखो एक बार इक्वल है क्या? पक्का? कोई डाउट इसमें बेटे? गलती तो नहीं करोगे आगे जब क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे? ये सेल वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सेल वाले पॉइंट को बेटा जब भी करना हो ना, देखो ऐसे सोचना है आपको। कई बार 99% केसेस में एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सेल ऑफ गुड्स देगा और एक ही पॉइंट में दोनों सेल दे देगा बेटा, उधार भी और कैश भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं कंफ्यूज होना, अगर आप माल बेचोगे तो ये तो पक्का है ना कि माल जाएगा, तो स्टॉक माइनस कर दो बेटा। और स्टॉक से हमेशा कॉस्ट माइनस होती है। क्या माइनस होती है? कॉस्ट। 5,000 रुपए की कॉस्टिंग का माल कैश में बेचा है,
10,000 की कॉस्टिंग का माल उधार, तो कितना कॉस्ट बेचा, 15 माइनस कर दो। फिर सेल के टाइम पे दोनों सेल के पॉइंट अलग अलग कर दो, कैश सेल अलग, क्रेडिट सेल 5 की दी, 5,000 के ऊपर प्रॉफिट लगाओ, सेल वैल्यू देख लो कितनी है, वो कैश में आएगी। 10,000 के ऊपर प्रॉफिट लगाओ, 12,000 की वैल्यू, ये उधार है। उधार के लिए एक नया हेडिंग खोलना होता है, एक नई एसेट खोलनी होती है, डेटर्स में। इतना करने के बाद प्रॉफिट देख लो दोनों में कितना हुआ, वो मालिक को दे दो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटे? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। 11 करो बेटा, 11 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। स्वरूप ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के पास 1 लाख का कैश आ जाएगा बेटा, और 1 लाख रुपए की कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, 20,000 का माल उधार पे खरीदा है, ऑन क्रेडिट। एक नया पॉइंट खोलो, स्टॉक। स्टॉक में बेटा 20,000 प्लस उधार पे है तो लायबिलिटी आएगी। $20,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल में 0, अभी मालिक का कोई लेना देना नहीं। न्यू इक्वेशन, क्लियर है? 10,000 का माल बेचा है बेटा उधार में, तो स्टॉक 10,000 का माइनस करो, एक नई एसेट खोल दो, डेटर्स। उधार में बेचोगे तो डेटर आएंगे बेटा एसेट में। 10,000 का माल 20% प्रॉफिट में बेचा, 12,000 के डेटर आ गए, और जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ मालिक को दे दो। न्यू इक्वेशन, कैश आपका 1 लाख रुपए ही है, स्टॉक 10,000 रह गया, डेटर्स 12,000 के आ गए आपके, लायबिलिटी पूरी पड़ी है 20 की 20, कैपिटल 1,02,000। पॉइंट नंबर 4, इसमें 2 पॉइंट है बेटा अलग अलग। पॉइंट नंबर 4 में ना एक ही पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट डाल रखे हैं। पहला है रिसीव्ड रेंट, 500 रुपए का रेंट मिलेगा तो 500 रुपए कैश में प्लस है ना, और कैपिटल में भी 500 रुपए प्लस, क्योंकि रेंट मिलेगा तो बिजनेस की इनकम है, इट मींस बिजनेस का प्रॉफिट। और अगला क्वेश्चन कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को 400 रुपए पे कर दिए, तो कैश से 400 रुपए माइनस और क्रेडिटर से 400 रुपए माइनस। दो पॉइंट बेटा, रेंट रिसीव्ड था तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होगा, क्योंकि 1 साल की इनकम है, 1 साल का प्रॉफिट बिजनेस का मालिक को देना है, और लायबिलिटी को पे करोगे तो लायबिलिटी माइनस हो जाएगी बेटा, और कैश माइनस हो जाएगा 400 रुपए। देखो न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 99,000 नहीं 1,01,00,000 ना। लास्ट पॉइंट है बेटा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गोडाउन में माल जल के राख हो गया बेटा, तो बताओ स्टॉक माइनस होगा या कैश माइनस होगा? स्टॉक जल के राख हुआ है, स्टॉक माइनस कर दो, और स्टॉक का जलना बिजनेस का लॉस है, इसलिए कैपिटल से भी माइनस। बेटा गोडाउन में आग लगेगी तो ये बिजनेस का लॉस है, और बिजनेस के लॉस का मतलब मालिक का लॉस। फाइनल इक्वेशन, $9,500 का स्टॉक रह गया बेटा, घर पे करना है आप लोगों को। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कर लोगे घर पे। परचेज ए टाइपराइटर, टाइपराइटर बिजनेस की एक एसेट होती है बेटा,
ठीक है, टाइपराइटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट। तो एसेट नाम ही टाइपराइटर लिखो ना बेटा यहाँ पे। एसेट में जैसे स्टॉक डेटर है, यहाँ पे एक नई एसेट खोल देना, एसेट के नीचे टाइपराइटर। टाइपराइटर प्लस हो जाएगा एसेट में और कैश से माइनस बेटा। रिसीव्ड 800 रुपए का कमीशन मिला है, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, राइट। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में पे करी है बेटा, तो बताओ एक्सपेंस है या एसेट है। अगर कोई खर्चा एडवांस में पे करा है, इसका मतलब अगली साल का खर्चा इस साल पे किया, तो वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा बेटा। दिस इज प्रीपेड। एडवांस में कोई खर्चा पे करेंगे तो कौन सा खर्चा होगा, प्रीपेड, और प्रीपेड एक एसेट होती है। तो बेटा ये सैलरी कैपिटल से माइनस नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि प्रीपेड सैलरी है। और प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी सेम है, ये दोनों एसेट है बेटा। लास्ट वाले पॉइंट, जिस भी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लग जाए, कोई भी एक्सपेंस है बेटा, कोई भी एक्सपेंसेस है, अगर आपने एडवांस में पे कर दिए, पेड इन एडवांस, अगर आपने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे करने का मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा आज पे कर दिया। तुमने 12th क्लास की फीस 11th में पे कर दी, तो वो तुम्हारा एक्सपेंस नहीं है इस साल का, तुम्हारी क्या मानी जाएगी, वो एसेट। और एसेट का नाम क्या देंगे आप लोग, प्रीपेड। क्या लगाएंगे उस खर्चे के आगे, प्रीपेड। और दूसरा इफेक्ट कैश से तो माइनस होगा ही बेटा, क्योंकि पैसे तो गए हैं ना, चाहे एडवांस में पे करो चाहे इस साल के पे करो, पैसा तो जाहिर है। दो कॉलम बनेंगे ना, एक प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस। अलग अलग, प्रीपेड सैलरी अलग आएगा बेटा एसेट में, और प्रीपेड इंश्योरेंस अलग आएगा एसेट में। एसेट में 2 पॉइंट खोलने हैं, घर से कर लाओ, कैश से माइनस होगा बेटा। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कैपिटल में इसका इफेक्ट, एडवांस में पे है, ये इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, ये अगली साल का एक्सपेंस है। अगर बेटा इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है तो फिर इस साल का लॉस भी नहीं है, और इस साल का लॉस ही नहीं है तो फिर कैपिटल से माइनस क्यों करोगे। बड़ा सिंपल सा, क्लियर हुआ, पक्का, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको घर से करना है, एक बार पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेटा घर से करके लाना है आप लोगों को, एक बार पढ़ लो ध्यान से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में प्लस होगा, गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टॉक आ जाएगा। यानी एसेट में 2 हेडिंग आएंगे, कैश और स्टॉक, और दोनों को प्लस करके कहां लिख देना, कैपिटल में। क्लियर है ये मामला। दूसरा पॉइंट, कैश में गुड्स खरीदे हैं, उधार में गुड्स खरीदे हैं, दोनों को प्लस करके कहां लिखना है, स्टॉक में। स्टॉक में बेटा उधार पे खरीदो या पैसे देके खरीदो, स्टॉक तो आएगा ही ना, लेकिन जो कैश में खरीदा वो कैश माइनस होगा, और जो उधार में खरीदा है, हाँ बेटे 44,000 कहाँ आएंगे उधार, 25,000 का स्टॉक खरीदा, फिर उसके बाद सेकंड जो 25 का, गुड्स ऑन दो है ना, स्टार्टेड बिजनेस। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, 30। तो यहाँ तो 30,000 लिखा मैंने, पहली में खरीदा नहीं है बेटा, पहली में तो मालिक ने दिया है बिजनेस को, तो हेडिंग तो स्टॉक ही है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में कैश और स्टॉक 2 आएंगे, हाँ, और दोनों को प्लस करके कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि मालिक ने दिए हैं। अच्छा, गुड्स को भी प्लस करके उधर बेटा मालिक फ्री में क्यों देगा बिजनेस को गुड्स, कर लो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं। मालिक ने बेटा कैश और स्टॉक दोनों चीज दी हैं, तो दोनों कैपिटल में प्लस होंगी। $74,000 का स्टॉक खरीदा है, 30,000 कैश में खरीदा है तो कैश से माइनस होगा, उधार में खरीदा है तो लायबिलिटी आएगी क्रेडिटर के नाम से। क्वेश्चन कह रहा था बेटा टोटल स्टॉक खरीदा है 44 प्लस 30, 74 का, कैश में खरीदा है तो कैश से माइनस होगा, उधार में खरीदा है तो लायबिलिटी। इसमें लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 और गुड्स और 25,000। हाँ
तो अगर ये लिखा होगा परचेज गुड्स ऑफ 25,000, तो फिर ये मालिक के इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं जाता ना कैपिटल। परचेज किसने करी? इसने स्टार्टेड बिजनेस लिखा है, इसका मतलब है गुड्स मालिक ने पहले अपने अकाउंट से खरीदी होगी, बाद में बिजनेस को दी है। अगर मेरे को कैपिटल में ऐड नहीं करना तो मान के चलो, तो फिर वैसा क्वेश्चन क्या आएगा? नीचे दे रखा है बॉट गुड्स, परचेज गुड्स। और सेम ही क्वेश्चन जो अगर बिजनेस खरीदेगा तो स्टॉक आएगा, बिजनेस खरीदेगा तो स्टॉक आएगा, कैश में खरीदेगा तो कैश से माइनस, कैश में नहीं खरीदेगा तो उधार। और हमारा स्टॉक अगर मालिक खरीद के देगा, जिससे पहले पॉइंट में हुआ, अगर हमारा स्टॉक मालिक खरीद के देगा तो हमारा तो ना लायबिलिटी और ना कैश जाएगा, इसलिए कैपिटल में प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये ओनर ने खरीद के दिया है स्टॉक। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में स्टॉक हमने खरीदा है बेटा, कैश में खरीदा तो कैश से माइनस, उधार में खरीदा तो लायबिलिटी खड़ी कर दी बिजनेस की। और चाहे बेटा उधार में खरीदो माल, चाहे पैसे दे के खरीदो माल, तो दोनों केस में आएगा ना, इसलिए दोनों को प्लस करके स्टॉक में प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों केस में माल तो आएगा ही आएगा। जिसमें पैसा जाएगा उसको कहते हैं कैश परचेज, जिसमें पैसे नहीं जाते उसको कहते हैं क्रेडिट परचेज, उधार, लेकिन उसमें लायबिलिटी आ जाती है फिर बेटा। ठीक है, करो। कैश कितना रह गया और स्टॉक? पॉइंट नंबर 3, क्या है पॉइंट नंबर 3? 75,000 का माल बेच दिया, माइनस करो स्टॉक से 75। एट ए प्रॉफिट ऑफ 33%, 33 या 1/3, बात तो एक ही है, इसलिए दोनों लिख दिए उसने, 33 और आगे लिख दिया 1/3। तो 77 का सॉरी 75,000 का 1/3 कितना होता है? 25,000 का प्रॉफिट मालिक को दे दो। $25,000 का प्रॉफिट मालिक को दे दो बेटा। 75 कॉस्ट थी, 25 प्रॉफिट था, तो कितने में बेचा होगा माल? 1 लाख में। 75,000 की कॉस्ट थी, 25,000 का प्रॉफिट, कितने में बेचा होगा कस्टमर को? 1 लाख में। बताओ 1 लाख रुपए में से कितना पैसा आ रहा है हमारे पास? 27,500 कैश में प्लस कर लो, बाकी उधार मानेंगे, एक नई एसेट आ जाएगी डेटर्स। बेटा 1 लाख में से 27,500 आ रहे हैं, तो कितना उधार हो गया? नहीं 72,500। 72,500 करो। कैश कितना हो गया बढ़ के? 45 प्लस 25 70, 72,500, 24,000 स्टॉक रह गया, 72,500 डेटर्स आ गई। एक 1,25,000 की कैपिटल हो गई। ठीक है, फर्नीचर खरीदना कितने का खरीदा है? 10,000 का। और 5,000 रुपए की क्या करी है? इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ रिलायंस, ये नहीं इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपकी एक नई एसेट है, खोल दो यहाँ पे। इक्वल टू थोड़ा थोड़ा आगे लगाना पड़ेगा, ये एसेट में ज्यादा क्यों? अच्छा हाँ, तो इसमें हेडिंग के लिए स्पेस आपके पास भी नहीं बचा होगा फिर तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको घर पे जाके दोबारा बनाना, वैसे समझा देता हूं मैं आपको, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम बच गया ना हमारे पास, एसेट ज्यादा आ गई।
राइट। इसमें आपको दो नई एसेट खोलनी है बेटा, यहाँ पे प्लस करके फर्नीचर और प्लस करके इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर में कितने प्लस करोगे? 10,000। इन्वेस्टमेंट कितने प्लस करोगे? 5,000। तो पैसे कितने जाएंगे? कैश से 15,000 माइनस होगा। क्लियर है? ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, 2,000 रुपए का पुराना फर्नीचर बेच दिया। अब पुराना फर्नीचर, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, बुक्स में उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, पुराना फर्नीचर था। तो बेटा जितने के बेचोगे उतना ही प्रॉफिट। तुम्हारे घर पे कबाड़ में 2,000 का पुराना फर्नीचर पड़ा है, टूटा फूटा, उसकी तो कोई कॉस्ट होगी नहीं ना तुम्हारे पास बैलेंस शीट के अंदर। तो जितने में बेचोगे उतना प्रॉफिट, कैश में भी 2,000 और कैपिटल में भी 2,000। ये क्वेश्चन करके लाओगे घर से? हाँ, आप अपने रजिस्टर में बना के लाना बेटा। ये कितने क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क के लिए? नहीं, 3 हो गए। अच्छा, 12 और 13 बस, 14 भी ले लो, कर लोगे? नहीं 14 है नहीं, 15 कर दिया सीधा मैंने। 15 देखना एक बार, कर लोगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आसान है। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया, यानी कौन सा रेंट? प्रीपेड, एसेट में आ जाएगा बेटा। मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, दिस इज ड्रॉइंग्स, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। नेक्स्ट, गुड्स खरीदे, ये तो आता ही है। माल बेचा है 80 का माल, नहीं 40 का माल 80 में बेचा है, तो प्रॉफिट आए, कर लोगे ना ये वाला पॉइंट। और लास्ट में बेटा सैलरी पे करी है, तो सैलरी पे करी है तो कैश और कैपिटल दोनों से माइनस, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा क्योंकि सैलरी है, बट आउटस्टैंडिंग है इसलिए कैश से माइनस नहीं होगा, लायबिलिटी में आ जाएगा एक नया हेडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कर लोगे? पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना घर जाके। आपको 500 पॉइंट में से जिस भी पॉइंट पे अगर 1% भी डाउट है, आप फोन करके पहले मेरे से क्लियर कर लो कि सर ये डाउट है, ठीक है? उसके बाद बेटा फुल फ्लैश प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करना। थैंक यू।